अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दुनियावी उम्र 930 साल। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द खलक़नाल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। बेशक हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज पर पैदा किया। तारुफ़: इंसानी तारीख़ का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता है। दुनिया में आपकी उम्र तक़रीबन 930 साल हुई। दुनियावी उम्र से मुराद ये है कि अपनी पैदाइश के बाद एक अरसा आपने जन्नत में भी गुजारा और आपकी जन्नत की उम्र अल्लाह ताला जानता है। तारीख़ी एतबार से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का ज़माना कम व बेश 10,000 साल का है। इस अरसे में तकरीबन 1.25 लाख अनबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। कुरान पाक की 25 आयात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को 25 मरतबा बयान किया गया है। हालात और वाक़यात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। इंसान को पैदा करने का मकसद उससे ज़मीन पर खिलाफत इलाही का काम लेना था, इस तरह कि वो अपने अख्तियार का मालिक होगा और अल्लाह ताला के हुक्म पर चलेगा। लिहाजा उसे हिक होगा कि ज़मीन की चीज़ों में जैसे चाहे तसर्रुफ़ करे। इस तरह वो ज़मीन पर अल्लाह ताला की कुदरत और तसर्रुफ़ व इख्तियार का मजहर होगा। लफ्ज़ अब्द की खासियत, वो खलीफा अल्लाह का बंदा कहलाएगा, यानी अल्लाह का ग़ुलाम। और जो इस्म हक़ ताला शाना की ज़ात या सिफ़ात के साथ ख़ास हो जाए, उसका किसी इंसान के लिए इस्तेमाल ममनुआ है। सहीह मुस्लिम में है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकाओं को हुक्म दिया कि अपने ग़ुलामों को अब्द यानी मेरा बंदा कहकर न पुकारें, और यही हुक्म ग़ुलामों को दिया कि अपने आकाओं को रब न कहीं। हालांकि लफ्ज़ी मानी के एतबार से इन नामों में कोई कबाहत नहीं थी, लेकिन शिर्क के दरवाजे को बंद करने के लिए ये हुक्म दिया गया। चुनांचिया जब अल्लाह ताला जल्ले शानहा ने चाहा कि अब उसके बंदे की तख्लीक होनी चाहिए जिसे वो ज़मीन पर बसाए और अपना खलीफा बनाए, तो उसने अपने इस इरादे को फरिश्तों पर जाहिर किया और फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ। ये सुनकर फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो आगे चलकर ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए? हम तो तेरी इबादत करते ही हैं, तेरी हम्द करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। सुनकर हक़ ताला शाना ने फरमाया, क्या इन्हें पैदा करने की मसलहत जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते? उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इमानत का बार अपनी दूसरी मखलूक़ात पर पेश किया था, जिसे सूरह अहज़ाब में इस तरह बयान फरमाया, हमने अपनी इमानत का बोझ आसमानों और ज़मीनों पर पेश किया तो उन्होंने यानी तमाम कायनात ने अमानत इलाही के बोझ को उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए, और जबकि इंसान ने इस बोझ को उठा लिया। और फिर हमने इंसान को खमीरी मिट्टी से पैदा किया जो सोख कर बजने लगती है, और जबकि हम इससे पहले जिनों को जलती हुई गर्मी से पैदा कर चुके थे। चुनांचा हक़ ताला ने सुने हुए गारे से एक पुतला बनाया, और फिर जब वो खुश्क हो गया और उसमें से कहन कहन की आवाज़ आने लगी और वो इस लायक हो गया कि उसमें जान डाली जा सके, तो उसने अपनी कुदरत से उसमें जान रूह डाल दी। दर्ज बाला आयत में यह भी वाज़ेह कर दिया गया कि इससे पहले हक़ ताली शानहू एक दूसरी अस्ल यानी आग से एक दूसरी मखलूक यानी जिन्नात को पैदा फरमा चुके थे। फरिश्तों पर आदम की फजीलत। इंसान को पैदा फरमाने के बाद हक़ ताला शाना ने उसे आदम का नाम दिया और कायनात के तमाम ज़रूरी उलूम अता फरमाए। अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने रखा और फरमाया कि बतलाओ इन चीज़ों के नाम और हकीकत, अगर तुम सच्चे हो इस बात में कि तुम खिलाफत अर्जी का काम बेहतर अंजाम दे सकोगे। हालांकि फरिश्तों को इन चीज़ों का इदराक नहीं था, जबकि आदम के साथ ही उन्हें भी इसकी तालीम दी गई थी, लेकिन चौका फरिश्तों में इन्हें समझने की सलाहियत नहीं थी, इसलिए उनका इदराक नहीं कर पाए, और आदम में सलाहियत थी, इसलिए उसने उनको अच्छी तरह सीख लिया। फिर हक़ ताला शाना के सवाल पर फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ए हमारे रब, तेरी ज़ात पाक है, हम तो वही जानते हैं जो तूने हमें बताया है, उसल जानने वाला और समझने वाला तो ही है। फरिश्तों के आजिज़ी जाहिर कर देने के बाद हक़ ताला ने आदम से कहा, ए आदम, अब तुम उन्हें इन चीज़ों के नाम और हकीकत बता दो। आदम ने फ़ौरन सब कुछ बता दिया जो उससे पूछा गया। फरिश्ते समझ गए कि आदम इस इल्म के माहिर हैं। जब उसने सब कुछ ठीक ठीक बता दिया तो हक़ ताला ने फरिश्तों से फरमाया,
मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं आसमानों और जमीन की ढक की छिपी चीजों को खूब जानता हूं, और उसे भी जो तुम जाहिर करते हो और उसे भी जो छिपाते हो। इस तरह फरिश्तों पर आदम की बड़ाई साबित हो गई, और बड़ाई साबित हो जाने के बाद हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम की ताजीम और एहतराम में उनको सजदा करें। यहाँ बलागत के नुक्ता नजर से ये लफ्ज काबिल गौर है कि हक ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया तो फरमाया अंबियूनी, यानी मुझे बताओ, और जब आदम को हुक्म दिया तो फरमाया अनबीहुम, यानी फरिश्तों को बताओ। इस तर्ज ज़बान से ये फ़र्क वाज़ेह हो गया कि हज़रती आदम को मौल्लिम का दर्जा दिया गया और फरिश्तों को तालिब इल्म का, जिससे हज़रती आदम की फजीलत ज़ाहिर होती है। मफ़हूम आयात कुरान पाक अल बकरा आयत 31। चुनांचे वो फरिश्ते फ़ौरन अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म की तामील में आदम के सामने सजदा रेज हो गए, लेकिन इब्लीस अज़ाज़ील ने सजदा नहीं किया। इब्लीस शैतान की असलियत। इब्लीस हालांकि फरिश्तों की जमात में शामिल था, लेकिन दरअसल वो फरिश्ता नहीं था, बल्कि वो जिनातों में से था, जिसके बारे में ऊपर हक ताला ने इरशाद फरमाया कि वो इस कौम यानी जिनातों को इंसानों से पहले ही पैदा फरमा चुका था। और इस मखलूक यानी जिनों का नाम कुरान करीम की 31 आयतों में तकरीबन 35 मरतबा आया है। इन्हें मैं से एक जगह फरमाया, और जिनों में से एक जमात वो थी जो फरिश्तों की जमात में शामिल थी। इसी जमात में एक इब्लीस था। उसके सिजदा न करने पर अल्लाह ताला ने उससे पूछा, तुझे आदम को सिजदा करने से किस चीज ने रोका, जबकि मैंने तुझे भी हुक्म दिया था कि सजदा कर। सुनकर उस इब्लीस ने कहा कि मैं उस आदम से बेहतर हूं, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से। उसके जवाब से साबित हो गया कि वह घमंड में मुब्तला हो गया है। और उसके घमंड के मुताल्लिक हक ताला ने फरमाया, जब हमने फरिश्तों और इब्लिस को हुक्म दिया, जैसा कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि सबको हुक्म हुआ था कि वो आदम को सिजदा करें, तो वो सिजदा रेज हो गए। लेकिन इब्लिस ने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया और काफिर हो गया। हालांकि अपने रब की इस हुक्म उदूली से पहले वो फरिश्तों का सरदार हुआ करता था, फिर क्यों उससे ऐसा घनावना फेल सरजद हुआ? साहिब मारिफुल कुरान ने इसकी 3 वजूहात लिखी हैं। पहली ये कि वो घमंडी हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ। दूसरी ये कि वो हुब्जा यानी खुद पसंदी में मुब्तला हो गया था। और तीसरी वजह यह हो सकती है कि बाज़ औक़ात किसी गनाह के असर से ताअत की तौफीक सलब कर ली जाती है। इसलिए हक ताला का इरशाद हुआ, फिर तू जन्नत से निकल जा, यहां अकड़ने और तकब्बुर करने का हक किसी को नहीं, तो जलील और कमीना है। अपने रब का फैसला सुनकर भी ये नहीं हुआ कि इब्लीस ने माफी मांग ली, बल्कि वो घमंडी हो चुका था। इसलिए बोला, अच्छा अगर ऐसा ही है कि मुझे जन्नत से निकलना है तो मुझे उस दिन तक की मोहल्लत दे जिस दिन सब उठाए जाएंगे, यानी क़ियामत तक। उसकी बात पर हक ताली ने फरमाया का, तुझे ये मोहल्लत दे दी गई। सुनकर इब्लीस ने कहा, इस वजह से कि मुझे आपने बहुकुम तकवीन गुमराह किया, तो अब मैं मायन भी आदम की औलाद की ताक में तेरे बताए हुए सीधे रास्ते पर बैठूंगा और उन्हें आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से बहकाऊंगा, ताकि वो तेरी इबादत ना कर सके, और उन्हें सीधे रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं इसमें कामयाब रहूंगा, और तू अपने इन बंदों में से ज्यादातर को शुक्रगुजार न पाएगा। इस पर हक ताला ने अरशाद फरमाया, तो जन्नत से रुसवा और जलील होकर निकल, और जो जी में आए कर। मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं कि कौन राही रास्त पर रहता है और कौन गुमराह होता है। जो तेरी बातों में आएगा मैं उनसे जहन्नम को भर दूंगा। शैतान ने कहा कि सिर्फ तेरे वो चुने हुए बंदे ही मेरे बहकाने में नहीं आएंगे, यानी जिन्हें तूने मेरे असर से महफूज कर दिया है। बाकी इंसान मेरे ही नक्श कदम पर चलेंगे। उसकी बात पर हक ताला का इरशाद हुआ कि हाँ, ये मुंतखब हो जाना यही है कि वो नेक अमल करेंगे और पूरे अताअत गुजार होंगे। यही सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचाता है, यानी मेरी फर्मा नबरादरी करवाता है आवर। मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कुछ जोर नहीं चलेगा, जिनके लिए बड़े बड़े इनामात हैं। अलबत्ता गुमराह लोगों में से जो तेरी राह पर चलेगा, उन सब का ठिकाना जहन्नम है, जिसके 7 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे में से जाने के लिए इनके अलग अलग हुस्से हैं कि कोई किसी दरवाजे से जाएगा और कोई किसी दरवाजे से। सूरह हिजर आयत 40। और सूरह इसरा में इस मजमून को और वजाहत से बयान फरमाया।
शैतान ने हक ताला से कहा कि अगर तुम मुझे क़ियामत के दिन तक मोहलत दे दे तो मैं इस आदम की नस्ल की बेख बुनियाद उखाड़ कर रख दूंगा। बहुत कम लोग मेरी लाई हुई हलाकत से बच पाएंगे। इस पर हक ताला ने फरमाया, जा अपनी राह ले, इनमें से जो भी तेरे पीछे चलेगा उसके लिए और तेरे लिए जहन्नम की सजा होगी जिसमें कोई कमी नहीं होगी। इनमें से जितनों को तो अपनी आवाज लगाकर बहका सकता है बहकाने की कोशिश कर ले। जा और अपने लश्कर के सवारों और प्यादों को यकजा करके एक साथ हमला कर उन इंसानों के माल और औलाद में शरीक हो जा, यानी उनके माल और औलाद को गुमराही का जरिया बना ले। उनसे झूठे वादे कर जैसे कि क़यामत में गुनाहों पर सवाल ना होगा वगैरह। और शैतान के वादे सिवाय धोखे के और कुछ नहीं, क्योंकि वो अपने वादे पूरे नहीं कर सकता। जो मेरे सच्चे बंदे हैं उन पर तो काबू नहीं पा सकेगा। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका काबू मुखलिसीन पर कैसे चल सकता है जबकि आपका रब इन मुखलिसीन का काम बनाने के लिए काफी है। सूरह इसरा आयत 62। गोया जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सबके पास इख्तियार है, चाहे तो जन्नत का रास्ता इख्तियार कर ले और चाहे तो दूज़ख के रास्ते पर चल पड़े। इस तरह शैतान बारगाह इलाही से दुहत्कार कर निकाल दिया गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। एक अरसे तक आपने जन्नत में तुन्हा जिंदगी गुजारी, लेकिन तमाम नेमतों के बीच आपको किसी चीज की कमी महसूस होती और इस कमी का हक ताला शानहु को इल्म था। चुनांचिया अल्लाह ताला ने उन्हें की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तौ सवाबा लन्निसाए फाइनल मरअत खलकत मंजिलाए, यानी औरतों के साथ नरमी और खैरख्वाही से पेश आओ क्योंकि औरत को पसली से पैदा किया गया। क़सस कुरान हिस्सा अव्वल सफ़ा 38। ये हदीस पाक इस बात की तरफ इशारा करती है कि हजरत हव्वा को पसली से पैदा किया गया है। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी को हुक्म हुआ, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी इत्मीनान से जन्नत में रहो, जिस तरह चाहो जन्नत की तमाम नेमतों से फ़ायदा उठाओ, लेकिन एक ख़ास दरख्त के करीब न जाना। अगर तुम उसके पास गए यानी उसका पहल खाया तो ज्यादती करने वाले हो जाओगे। सूरह बकरा आयत 28। हजरत आदम की आजमाइश। अल्लाह के हुक्म पर रुक जाने के इसी हुक्म के साथ हजरत आदम का इम्तिहान शुरू हुआ और इसी हुक्म के साथ इंसान के खिलाफ शैतान की शैतानत का भी सिलसिला चल निकला। उसने मुख्तलिफ तरीकों से हजरत आदम और हजरत हव्वा को उस दरख्त का पहल खाने के लिए बहकाना शुरू किया जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू किया ताकि उनके सतर जो अब तक उनकी पाकी की वजह से उनसे चिपके हुए थे उन पर खोल दे। उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुमको उस दरख्त का पहल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जा, और ये ख्याल पैदा करता कि उस दरख्त का पहल खाने से तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी और तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। उसने खूब कस्में खाकर दोनों को यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा बड़ा खैर खाह हूं और तुम्हारे बहले की बात कर रहा हूं। चुनांचा बड़ी ज़हनी जोर आजमाइश के बाद आखिरकार इब्लीस उन्हें बहकाने में कामयाब हो गया। फिर जैसे ही उन्होंने उस दरख्त का पहल चखा उनकी शर्मगाहें उन पर खुल गईं और जब उन्हें अपने नंगेपन का एहसास हुआ तो उन्हें शर्म आने लगी। बाग के पत्तों से अपने जिस्म ढंपने लगे। सूरह आराफ आयत 20। इस वाक़ये की तशरीह में हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब फरमाते हैं, जन्नत में इस्तिंजे और शहवत की हाजत नहीं थी। उन दोनों के बदन के कपड़े कभी उतरते नहीं थे क्योंकि उन्हें उतारने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। दोनों आदम और हव्वा को अपने ढके हुए जिस्मानी हिस्सों के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। जब उनसे ये नाफरमानी हुई तो इंसानी तकाजे उभर आए, यानी पेशाब और पाखाने की ज़रूरत पेश आई। तब उन्हें अपनी इस नई ज़रूरत का पता चलावर उन्होंने अपने आज़ा देखे, यानी इंसानी कमज़ोरियों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था वो उस दरख्त के पहल को खाने से उठ गया। जब जिस्म से कपड़े उतर गए तो वो शर्माने लगे और दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्मों को ढकने लगे।